दोस्तों आज ये एनसीईआरटी का क्लास 9 का ये दूसरा सीरीज है एमसीक्यू। टोटल आज देख सकते हैं टोटल 24 एमसीक्यू मैंने लाया हूँ और प्योर एनसीईआरटी है। तो ये रेगुलर रहेगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ताकि मैं इसे फिर अगर सब्सक्राइब करिएगा तो मैं लाइव आऊँगा दोस्तों, चूँकि अभी लाइव की यहाँ पे सुविधा नहीं दी हुई है। तो देखिए आज का क्वेश्चन यही है कि भारत की मानक यामी उत्तर रेखा का सही मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए टोटल 24 में से आप कितना अटैम्प्ट करते हैं, कितना आपका सही होता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो भारत के देखिए मानक यामी उत्तर रेखा कितना 82.5 डिग्री है। तो आपका ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा और ये पश्चिमी देशांतर नहीं होगा, जबकि होना चाहिए कि आप पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ सही हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट, ये देखिए 1869 में किस जलमार्ग के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए सुएज नहर की, ठीक है, सुएज नहर की। तो 1869 में आपको यहाँ से देखिए ईयर भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितना किलोमीटर की दूरी कम हुई, 7,000 किलोमीटर की। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी का। चलिए नेक्स्ट है कि 1947 से पूर्व भारत में प्रांतों पर शासन किसके द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो आपको पता है 1947 से पूर्व दो प्रकार के चलता था यहाँ पर। देखिए तो प्रांतों में क्या शासन चलता था, तो आपको वायसराय द्वारा नियुक्त स्थानीय शासकों द्वारा नहीं, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा, ठीक है, ये आपका चलता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा भारत का भूभाग, जो भारत का भूभाग है किस अक्षांश से दक्षिण की ओर रहता है। देखिए भारत का भूभाग 22 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री से दक्षिण की ओर चला गया, ठीक है, 22 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए दिन और रात की अवधि पर अक्षांश का प्रभाव किस दिशा में पड़ता है। देखिए दिन और रात की, देखिए आपको अगर बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आप इससे देखिए कि दिन है सीधा आप दक्षिण से कर दीजिए, 10 है दिन 10 है दक्षिण। तो सबसे पहले जहाँ दक्षिण दिया था आपको यहाँ से वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मालदीव द्वीप समूह भारत के किस द्वीप में रहता है। आपको देखिए ये भी बहुत लोग कन्फ्यूज होता है कि अंडमान निकोबार में, सर ये लक्षद्वीप में। तो देखिए यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं मालदीव जो है ना, तो यहाँ पर ला वर्ड आया ना, तो ला से लक्षद्वीप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि भारत के दक्षिणी में स्थित दो पड़ोसी द्वीप कौन कौन है। देखिए अब भारत के दक्षिण में स्थित दो पड़ोसी द्वीप आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका और मालदीव है। नेक्स्ट देखिए कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण, हाँ ये बात सच है कि भारत जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है। नेक्स्ट देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले समुद्री रास्ते का क्या नाम है। तो भारत और श्रीलंका देखिए पाक दोनों है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो देखिए आपका बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन ये ऐसे पूछा हुआ था कि जो भारत श्रीलंका के बीच अलग, तो पाक जल संधि ए में था, बी में आपका मन्नार की खाड़ी, सी में कुछ और था, डी में एक से अधिक। तो आप ये सब भी देख कर आपको चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्तमान में भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको पता है कि 7 है, सॉरी 8 है, उससे पहले 7 था। जो देखिए क्वेश्चन आया हुआ अभी यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जोड़ा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर लद्दाख और पुडुचेरी जो है ये आपका सही तरीके से दर्शाता है। 1947 से पूर्व रियासतों का शासन किसके द्वारा। अब देखिए रियासतों का शासन जो है ना शासक द्वारा चलता था, और वहाँ कौन सा स्थानीय शासक को द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत का कौन सा पठार हिंद महासागर, अब बताइए खुद ही कि हिंद महासागर तो दक्षिण में थे, दक्षिण तो सीधे सीधे यहाँ से दक्षिण में, दक्षिण का पठार आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के, अब देखिए उत्तर प्रदेश का कौन, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर से जाती है। हिंद महासागर भारत के किन दो प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने में आती है। हिंद महासागर, देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे। ये क्वेश्चन में बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे और यहाँ पर एनसीईआरटी से ही निकाला हुआ क्वेश्चन नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पश्चिम से यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में। अब देखिए भारतीय भूखंड जो है ना एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य, ऑप्शन के अनुसार अगर चलें तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। भारत के राज्यों के कितने, देखिए ये क्वेश्चन बता रहा था कि भारत के राज्यों के कितने प्रकार 1947 के विभाजन और स्वतंत्रता से पहले मौजूद थे। कितने प्रकार, तो मैंने आपको बताया 2 प्रकार के थे। तो यहाँ देखिए 2 प्रकार, प्रांत और रियासत। चलिए नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश की सूची में जो लद्दाख के जुड़ने से पहले, देखिए लद्दाख के जुड़ने से पहले कितने, देखिए 7 लद्दाख के जुड़ने से पहले, अब यहाँ पर 8 हो गई, ठीक है। चलिए कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर कम क्यों होता है, जबकि कश्मीर में अधिक होता है। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार के कारण। अगर देखिए दिन और रात के अंतर की अवधि की बात कही जाए ना, तो अब हम ध्यान रखिएगा जो भी होगा अक्षांशीय विस्तार की वजह से होगा। क्या चीज़ होगा, अक्षांशीय विस्तार के कारण। तो आपका ये होगा डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि सुएज नहर के निर्माण से पहले यूरोप जाने के लिए किस महाद्वीप पर चक्कर लगाना पड़ता था। तो देखिए सुएज नहर आपका है कहाँ, अफ्रीका में है।
तो आप सीधा सीधे यहाँ से आ सकते हैं इस पर। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के पूर्वी तट की ओर है? अब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? अब देखिए इसमें से देखिए यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दादरा नगर हवेली होगा नहीं, ये पूर्वी तट पूछा जा रहा है, लक्षद्वीप होगा नहीं, तो आपको पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, आप यहाँ से ये। नेक्स्ट देखिए, भारत का दक्षिणतम सिरा मुख्य भूमि पर किस अक्षांश के निकट है? तो देखिए यहाँ पर 22 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 22 डिग्री नॉर्थ से जो है पूर्व। भारत का दक्षिणतम सिरा मुख्य भूमि पर किस अक्षांश के निकट है? नहीं, दक्षिणतम सिरा जो देखिए, भारत का दक्षिणतम सिरा जो है ना, भारत का दक्षिणतम सिरा के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, तो आपका दक्षिणतम सिरा पूछा जा रहा है। और हालांकि नोट्स मुख्य रूप से पश्चिम उन्नत के, लेकिन समान भूकंप दक्षिणतम विस्तार इतना डिग्री शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश भारत में वायसराय का क्या महत्व है? स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश भारत में वायसराय का क्या महत्व है? तो वह प्रांतों के प्रशासन के लिए अंग्रेज अधिकारी का नियुक्ति करता था। नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर में भारत की शीर्षोत्त स्थिति क्या है? देखिए तब भारत में, देखिए हिंद महासागर में भारत की शीर्षोत्त स्थिति का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पर शीर्षोत्त की अगर बात की जाए ना, तो इस टाइप से कि भारत जो है कि भारत में का दक्षिणी हिस्सा समुद्र में एक कोने की तरह घुसा हुआ, तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर जो एक उससे मेरे से गलती हुआ, लेकिन आप ये बताइए कि आपने 24 में कितना आपका सही है, और एकदम सही बताइएगा। अगर यहाँ से आप 20+11 में अगर आप 20+ बना रहे हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट एकदम कन्फर्म है, आपका तैयारी बहुत बढ़िया है।